टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन, क्योंकि ईवीएम मशीन जैसे इलेक्शन खत्म होता है बटन दबता है, रिजल्ट आ जाता है। ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। वजीर आजम की अपोजिशन को इलेक्शन इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत। इमरान खान ने कहा इंतखाबी इस्लाहात ना हुई तो हर इलेक्शन में मसला होगा। अपोजिशन की तजावीज सुनने के लिए तैयार है। हमने तजावीज तैयार की हैं, आप भी लाएं। अपोजिशन से दरख्वास्त करता हूं, इलेक्शन पाकिस्तान का मसला है। वक्त आ गया है ऐसा इलेक्शन हो जिसमें किसी को धांधली का शिकवा ना हो। पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अब जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहा, वो भी हमारे पर डाल दी। हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान अमन का साथी हो सकता है, किसी तनाज़े का नहीं। वजीर आजम का अमरीका को दो टोक पैगाम। मुझसे पूछा गया क्या पाकिस्तान अमरीका को हवाई अड्डे देगा? हमने अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करना। अमरीकी जंग में शामिल होना पाकिस्तानी तारीख का स्याह-तरीन दिन था। अमरीका जो कहता रहा हम करते रहे। मुशर्रफ ने खुद लिखा, डॉलर लेकर पाकिस्तानियों को अमरीका के हवाले किया। ड्रोन हमलों की इजाजत देकर झूठी मुजम्मत की गई। अमरीका ने पाकिस्तान की तारीफ की बजाय उल्टा हमें ही बुरा भला कहा। इमरान खान का असेंबली में धुआंधार खिताब। 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर 8 लाख हिंदुस्तान की फौज बैठा दी ऊपर जाके। इस हॉल से मैं कहना चाहता हूं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए हों वो वापस नहीं लेंगे, तब तक बहुत शुक्रिया। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं वही हमारा फैसला है। अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है तो अब कहते हैं तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाएं। पाकिस्तान तालिबान को सिर्फ कह सकता है, कोई जाती मफाद रही। अमेरिका को भी पता चल गया अफगान मसले का फौजी हल नहीं, सियासी हल है। लंदन में 30 साल से एक दहशतगर्द बैठा है, क्या इंग्लैंड में हमें वहां हमला करने की इजाजत देगा? इमरान खान का सवाल। स्पीकर साहब, हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अब सोचिए अगर इंग्लैंड में हम ड्रोन अटैक कर दें उसके ऊपर तो क्या इजाजत देंगे वो हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? क्या हम सब ह्यूमन हैं? हम आधे इंसान हैं? या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जोड़ती? हम आपकी जो धांधली की कोशिशें हैं उनको कभी कामयाब नहीं होने दें। आपने 2018 की धांधली को रोकना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट के बगैर हो नहीं सकता। आप इस प्रोसेस वाकई करना चाहते हो तो हम इलेक्शन कमीशन को ताकतवर बनाएंगे। अवाम को तारीख का लेक्चर ना सुनाएं, अपने काम बताएं। अवाम आज जानना चाहते हैं महंगाई बेरोजगारी क्यों बढ़ी। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम के खिताब पर रद्द अमल। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार ताकतवर बनाना चाहती है। धांधली की हुकूमती मनसूबाबंदी को कामयाब नहीं होने देंगे। नए पाकिस्तान के नाम पर अवाम का जीना अज़ाब बना दिया गया। बजट से मईशत मजीद खराब होगी। इमरान खान ने गरीबों पर टैक्स लगाए, अमीरों को छूट दी। पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होता है, चोरी को रोकने की ज़रूरत है। इस पर अगर आपने इंतखाबात, ये इंतखाबी मराहिल, ये इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह करनी है तो आपने उस इलेक्शन को, उस चोरी को रोकना होगा। मसला इलेक्शन इस्लाहात नहीं, इलेक्शन चोरी होना है। खराबी की असल जड़ इलेक्शन चोरी को रोकना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू कहा, अमेरिका और अफगानिस्तान से मुतालिक हमारी क्या पॉलिसी है, पार्लियामेंट को बताया जाए। अपोजिशन लीडर पर असेंबली में हमला किया गया। शौकत तरीन, आपको और आपकी सारी इकोनॉमिक टीम को आज खराज तहसीन पेश करता हूं। आपने जो मेरी विजन थी पाकिस्तान की, उसके मुताबिक आपने बजट बनाया। IMF की जो कंडीशंस थी वो मुश्किल थी। बजट मेरे विजन के मुताबिक बनाया गया। पंजाब में किसान कार्ड ला रहे हैं, किसानों को खाद ज़रूरी अद्वियात पर छूट देंगे। वजीर आजम का ऐलान। पूरी कोशिश की, IMF ना जाएं मगर जाना पड़ा।
IMF की शराइत मुश्किल थी जिससे आवाम को तकलीफ हुई। चीन, सऊदी अरब, UAE ने दिवालिया होने से बचाया। वजीर आजम ने मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती कारकर्दगी पर रोशनी डाली। वजीर आजम की तकरीर के दौरान अपोजिशन की मुकम्मल खामोशी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी ईवान में मौजूद नहीं थे। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मौलाना असद महमूद भी ईवान से गायब। अपोजिशन के 90 से ज्यादा अरकान ईवान में मौजूद थे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था, दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। थैंक यू जी, थैंक मैं यू। आपके सामने सच नहीं करा रहा हूँ। ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जमानत जब्त करके आया, बैठा हूँ यहाँ। शाह महमूद और बिलावल भुट्टो में सियासी मैच पड़ गया, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। वजीर आजम शाह महमूद का फोन टैप कराएं, लग पता जाएगा। वजीर खारजा अपनी जमात के लिए खतरा बनने वाले हैं। जियालों के चेयरमैन बरस पड़े, कहा पीपल्स पार्टी दौर में शाह महमूद गिलानी को हटाकर वजीर आजम बनने के लिए दूसरे मुल्कों में जाकर लॉबिंग करते रहे। साजिशों की वजह से उन्हें वजारत से निकाला। वजीर खारजा पर कश्मीर बेचने में मुलविस होने का इल्जाम। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। इनको जानता हूँ जब ये इतने से थे, इतने से जब कोने में खड़े होते थे और खिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूँ। मैं इनको भी जानता हूँ, इनके बाबा को भी जानता हूँ। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। बिलावल भुट्टो शाह महमूद में तकरार, वजीर मौसूफ को जीए भुट्टो। अगली बारी फिर जरदारी के नारे लगाते देखा। बिलावल भुट्टो ने तीनों की बारिश कर दी। मैं तुम्हारे बाबा को भी जानता हूं। वजीर खारजा का जवाबी हमला, बोले बिलावल को झिड़कियां खाते कोने में खड़ा देखा। बच्चे को पर्चियां पकड़ा देते हैं और बच्चा ऑटो पर चल पड़ता है। अभी सीखने में कुछ वक्त लगेगा। अब रिवायात की बात करने वाले उठ के चले गए, किधर गए? बिलावल साहब मौजूद हो ना, कहां चले गए? ये आप बैठे हैं, अब्बासी साहब तशरीफ फरमा है, बिलावल साहब को मैं दरखास्त भाई दे रहा हूं ना, करूंगा, प्लीज। मालूम न था मेरी तकरीर से बिलावल इतना परेशान हो जाएगा। शाह महमूद का जवाबी वार, गिलानी हुकूमती वोटों से अपोजिशन लीडर बने। बिलावल अपने गिरेबान में झांके, उन्हें अपनी असलियत नजर आ जाएगी। आज बच्चा बहुत परेशान है, मजीद परेशान नहीं करना चाहता। वजीर खारजा का तंज, शाह महमूद को फ्लोर देने पर अपोजिशन का शोर शराबा। बिलावल भुट्टो ऐवान से चले गए। वजीर खारजा के चैलेंज करने पर जियाले की दबंग वापसी। विफाकी वजीर गुलाम सरवर असेंबली में नींद पूरी करते रहे। शोर शराबा, नारे भी ना जगा सके। स्पीकर जानिबदार, बजट मंजूरी में धांधली कराई, अपोजिशन यकजुबान। स्पीकर खुल्लम खुल्ला फरीक बन गए, हुकूमती बेंच से हिदायत लेते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी का इजहार ख्याल, ख्वाजा आसिफ ने कहा ईमान में किताबें चली, हमले हुए, अवाम के सर शर्म से झुक गए। असम्बली में भी बोर्ड की इज्जत पामाल की गई। वजीर आजम ऑफिस में काम तो होता नहीं, फिर इतने फंड्स कहां गए? एहसन इकबाल का सवाल। जी, नो क्रॉस टॉक प्लीज। शाह महमूद साहब इस ऐवान के हकीकी स्पीकर बनकर उन्होंने मुझे कहा कि आप बात करें, मैं आपके बाद बात करूंगा। मैं किसी को डिक्टेशन नहीं मानता, न कोई किसी में जरूरत है कि मुझे डिक्टेट करे। आप अपने इसमें ठीक करें। कौमी असेंबली की आज और कल की जानिबदाराना कार्रवाई को नहीं मानते। स्पीकर को हुकूमती बेंचेस पर बैठे मखदूम डिक्टेट करते हैं। रहनुमा JUI असद महमूद का इल्जाम, किसी की डिक्टेशन मानता हूं, ना किसी में डिक्टेट करने की जुर्रत है। असद कैसर का जवाब, शहबाज शरीफ साहब के कज़न का इंतकाल हुआ है और उसकी वजह से उन्हें इस्लामाबाद रास्ते से मुड़ के वापस लाहौर जाना पड़ा। मैं बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट को नहायत ही बचगाना तस्वर करता हूँ। एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो का बयान बचगाना करार दे दिया। लीगी रहनुमा का कहना है उम्र के लिहाज से बिलावल का बयान ठीक, पार्टी चेयरमैन के तौर पर गलत है।
अपोजिशन की निशानदही पर 350 अरब के टैक्स वापस लिए गए। हुकूमती बाजीगर कौम को मजीद धोखा देंगे। इस हुकूमत ने कई इदारों को तबाह कर दिया। पंजाब असेंबली का बजट सेशन पुरअमन रहा। जमहूरी किरदार पर अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आला उस्मान बुज़दार का असेंबली में खिताब। कहा, पंजाब के साथ लाहौर की तरक्की भी नजरअंदाज नहीं होने दी। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल में नए अस्पताल बना रहे हैं। एंटी करप्शन ने 3 साल में 2 अरब 26 करोड़ की रिकवरी की। बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों का शुक्रिया। बजट पेश करने के वक्त जो अपोजिशन थी उन्होंने बहुत शोर शराबा डाला, उन्होंने बदतमीजी की, वो अंदर घुसने की कोशिश की। वहाँ पे जो इंतजामिया और पुलिस के लोग थे उनके साथ मिसबिहेव किया। एक कट मोशन उन्होंने नहीं डाला। बजट पास हो गया। अपोजिशन ने कोई एतराज किया, ना कोई कट मोशन पेश किया। वज़ीर आला सिंध मुखालफिन पर बरस पड़े। कहा, 3 दिन तक अच्छे माहौल में बहस हुई। 7वें दिन बजट मंजूर हुआ तो अपोजिशन ने हंगामा किया। मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 जुलाई तक मौखर। जमात इस्लामी इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार। तजावीज़ हुकूमत और सियासी जमातों को भेज दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की हिमायत। सिराजुल हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए वजीर आजम और अपोजिशन की मुशावरत खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। सरहद पार से हम दुश्मनों का फिर वार। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का शुमाली वजीरिस्तान में दावातुई पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में हवलदार सलीम और लांस नाइक परवेज शहीद। पाक फौज की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। सानेहा साहिवाल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर दिया। सानेहा साहिवाल का क्या बना? मासूम बच्चों को बेदर्दी से मार दिया गया। सिर्फ एक फोन कॉल पर बेगुनाहों का खून बहाया गया। पंजाब हुकूमत और पुलिस क्या कर रही है? जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी। कातिलों से कोई पूछने वाला नहीं। पंजाब हुकूमत ने अब तक वाक़े पर क्या किया? अदालत उज़्मा का इस्तफसार। कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। सिंध हुकूमत का घर से महरूम अफराद को मुतबादिल जमीन देने का ऐलान। मसमार दुकानों के बदले में भी जमीन दी जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तजावजात खत्म करना कानूनी मामला। मुतासरा लोगों को मुतबादिल जगह देने के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। सुबह आते हैं शॉप पे तो शॉप पे लाइट नहीं होती, घर जाते हैं तो घर लाइट नहीं है। स्टडी करने लगे तो लाइट चली जाती हैं, तो गर्मी की वजह से स्टडी भी नहीं कर होती। तो आपटाले दफ्तर कोई साड़ी गल नहीं सुनता है, तो लिहाजा हुकूमत अगे अपील है कि लोड शेडिंग पे काबू पाया जाए। लोड शेडिंग का अजाब फिर शदीद। अवाम बिलबिला उठे। लाहौर समेत बड़े शहरों में बिजली घंटों गायब रहना मामूल बन गया। शहरी इलाकों में 5, देही इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। कराची वालों की भी लोड शेडिंग से जान ना छूटी। शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। हुक्मरानों के सर पर जून तक नहीं रेंगती। शहरियों का सख्त रद्द अमल। गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग, शहरी फट पड़े, खवातीन भी परेशान। पेशावर में सीएनजी स्टेशन को सप्लाई बहाल ना हो सकी। जनरल मैनेजर सुई गैस की स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा को यकीन दहानी भी शहरियों की तकालीफ कम न कर सकी। पेट्रोल बम गिरेगा या होगी बचत? फैसले का वक्त करीब आ गया। पेट्रोल 6 रुपए, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने असम्बली अरसाल कर दी। कीमत बढ़ानी है या नहीं, फैसले का ऐलान कुछ देर बाद होगा। लंबी कॉल के मजे खत्म। कल से 5 मिनट से ज्यादा मोबाइल कॉल पर 75 पैसे इजाफी टैक्स लगाने का फैसला। नए टैक्सी से प्रीपेड पैकेजेस मजीद महंगे होने का खदशा। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक के मुताबिक वजीर आजम से मुलाकात में 5 मिनट कॉल पर टैक्स का मामला उठाया। इमरान खान ने दोबारा गौर करने की यकीन दहानी कराई। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन न मिलने पर इस्लामाबाद में शहरियों का पारा चढ़ गया। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर बैरून मुल्क जाने वालों का एहतजाज। हमारे वीजे एक्सपायर हो रहे हैं मगर वैक्सीन नहीं मिल रही। परेशान हाल शहरियों का मौक़िफ़।
मुल्तान में भी वैक्सीन न मिलने पर शहरियों का एहतजाज, नश्तर रोड ब्लॉक कर दिया। मोहलिक वायरस से मजीद 127 अमवात, 979 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.32% रही। नैब केसेस में 22 माह पाबंद सलासल रहा। एक ढेले की करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकी। गुज़िश्ता पेशी पर मेरे हवाले से झूठा बयान मंसूब करके टीवी चैनल पर चलवाया गया। हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA को तहरीरी जवाब जमा करा दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, मुतालिका हलकों के मसाइल और जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। अरकान जनूबी पंजाब ने बजट की अवामी पज़राई के हवाले से आगाह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली से यूरोपीय यूनियन के वफ्द की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने सेहत, तालीम और दीगर शोबों में यूरोपीय यूनियन के ताउन पर खराज तहसीन पेश किया। स्पीकर ने वफ्द को पंजाब असम्बली की नई इमारत का दौरा भी कराया। हुकूमत आए और गिरफ्तार करे, बलोचिस्तान के अपोजिशन रहनुमाओं का थाने के बाहर 10वें रोज भी धरना जारी। सूबाई हुकूमत की मुज़ाकराती टीम को झूठा करार दे दिया। मुकदमा वापस लेने के बाद भी एहतजाज जारी रखने का ऐलान। असम्बली गेट पर पुलिस और स्पेशल ब्रांच एहलकारों का रवैया नामुनासिब था। अपोजिशन लीडर सिंध और PTI अरकान ने तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। हलीम आदिल ने कहा, सिंध पुलिस ने सिंध असम्बली मेंबरान के इस्तेहकाक को मजरू किया। टिकटॉक पर पाबंदी और नेशनल बैंक के सदर को हटाने के अदालती फैसले पढ़कर सर चकरा गया। हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? वफाकी वजीर इत्तलात की तनकीद। फवाद चौधरी का कहना है, अदालती इस्लाहात ना की गई तो मुल्क इक्तसादी बहरान से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। पहले ही मुल्क जुडिशल एक्टिविज्म के हाथों अरबों का नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। मारूफ आलमदीन मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक इस्कंदर इंतकाल कर गए। मरहूम जामिया बनोरिया न्यू टाउन कराची के मोहतमिम थे। आर्मी चीफ समेत सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। इस्लाम के लिए मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक की खिदमत को खराज तहसीन। पंजाब की 86 तहसीलों में इमरजेंसी सर्विस शुरू करने का ऐलान। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, रेस्क्यू 1112 को 1.5 अरब रुपए की नई एम्बुलेंसेस फराहम कर दी। पाकिस्तान में मकामी तौर पर एक और वेंटिलेटर कामयाबी से तैयार। ट्रैप ने मंजूरी दे दी। पाक वेंट 1 नामी वेंटिलेटर नेशनल इंजीनियरिंग साइंटिफिक कमीशन पाकिस्तान ने तैयार किया। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में पारा 45 डिग्री को छू गया। सिब्बी का पारा 48, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद 47, सखर का 40 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी से चरिंद परिंद सभी परेशान। कनाडा में गर्मी का 84 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा 49 डिग्री क्रॉस कर गया। ब्रिटिश कोलंबिया में 3 रोज के दौरान 233 अफराद हलाक। सूबे वैनकूवर में हीट वेव से 100 से जायद हलाकतें। अमेरिकी रियासतों में भी गर्मी का जोर। कनाडा में मुस्लिम दुश्मनी का एक और वाकया। नामालूम अफराद का मुसलमान पर चाकू से हमला, दाढ़ी भी काट दी। हमला आवर मुस्लिम दुश्मनी का इजहार करते पहनी हुई शलवार कमीज को भी बुरा भला कहते रहे। मुतासिरा शख्स काशिफ का बयान। जर्मनी ने अफगानिस्तान से 20 साल बाद अपने तमाम फौजी निकाल लिए। जर्मन वजीर दिफा का कहना है कि एक तारीख बाब इख्तिताम को पहुंचा। मिशन के दौरान 59 जर्मन फौजियों की हलाकत हुई। गुज़िश्ता माह मुख्तलिफ ऑपरेशन में 6000 से ज्यादा तालिबान हलाक, 3000 जख्मी हुए। अफगान फोर्सेस का दावा। तालिबान का तशद्दुद जारी रहा तो अफगान मसले का सियासी हल मुश्किल हो जाएगा। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के कमांडर ने खबरदार कर दिया। जनरल ऑस्टिन ने मजीद कहा, तशद्दुद के जरिए कब्जा कर लेना किसी के मुफाद में नहीं, इससे अफगानिस्तान के अवाम को भी नुकसान होगा।